हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब खुश होंगे आशा करता हूँ। दोस्तों, कल मैं जब लाइव करा रहा था कुछ क्वेश्चन बच गए थे, और वो क्वेश्चन और 10 तारीख के आज क्वेश्चन नए वाले वो भी करा देता हूँ। जो बच गए थे वो कल वाले वो भी करा दें। देखो, पहला ही क्वेश्चन देखिए, बिना का बात करते हुए। एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30% का अंतर आता है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर बता देता हूँ कि वस्तु को मतलब मान के चलो, जो टोटल रेट है उसको हम 100 मान लें, ठीक है। पहले 100 में से वस्तु को 5% रेट पे बेचा, तो यार 105 की तो हो ही गई। फिर 10% रेट पे बेचा लाभ में, तो यहाँ 110 हो गई। बोला अंतर 30 का है, जबकि यहाँ से यहाँ तक अंतर 6 कितने का? 5 का है। तो 5 बराबर है कितने? 30 के। तो 5 छक 30। तो ये जो लागत मूल्य है इस पर भी 6 गुना हो जाएगा, या 600। पहला समझ आया? दूसरा, ए बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए को कार्य पूरा करने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, और इसलिए कार्य को पूरा होने में 27 दिन लगे। यदि ए अकेले कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता, तो ए ने कार्य को पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ा? चलो यहाँ बता देता हूँ। टोटल जो कार्य था वह ए प्लस बी 18 दिन कर रहे थे, ठीक है। बट ए ने क्या किया? 21 दिन तक काम किया, है ना। तो 126 टोटल काम हो गया। इसने 7 दिन किया दोनों ने मिलके, तो इसमें छोड़ दो। अगर x दिन कार्य कितने टोटल में मान लेता हूँ, x दिन में तब उसने कार्य छोड़ दिया, तो 7 27 क्या माइनस x प्लस ये क्या 6x बराबर 126। ये क्या 189 माइनस 7x प्लस 6x बराबर 126। तो 6x बराबर 63। तो x बराबर 63 बटा क्या 6, तो ये 10.5, ठीक है। इसका हो जाएगा 10.5। एक संख्या जिसका योग अगर 9 है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना पूर्ण तरीके से। एक संख्या जिसका योग 9 है, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9। यदि परस्पर संख्या 27 जोड़ा जाए, यदि संख्या इस जोड़ा जाए तो परस्पर बदल जाते, तो संख्या जाती है। मतलब 27 जोड़ के परस्पर बदल जाते हैं। अब देखो 27 जोड़ो कितने में 7 2 9 सभी है,
27 इस पे जोड़ोगे तो नहीं बदलेगा, इस पे जोड़ोगे तो भी नहीं बदलेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। इस पे जोड़ोगे बदल जाएगा, नहीं हाँ इस पे बदल जाएगा क्योंकि नहीं इस पे भी नहीं, इस पे बदल जाएगा क्योंकि 36 है। 36 से आप क्या करोगे प्लस 27 जोड़ोगे तो सीधे 63 आएगा। तो आप इसको एक परीक्षा में चिरंदीप ने 57 अंक प्राप्त किए, 76% अंक बराबर थे तो कितने अंक थे? 57 बराबर है 76% के, यानी कि इसके जो अंक है 76/57 गुणा 100 होंगे, यानी कि 75%। दो संख्याओं का अनुपात अगर 4:5 है, यदि इनमें 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है। तो संख्या 4:5 है, 6 जोड़ दो तो 11:13 हो जाता है। तो यह पूरा कंडीशन तो नहीं मिल रही है, तो यहाँ से 12, 13, 2 ये 8 और 10 11, 13 9, 10, 11 ये 3 हो गए। 3 बराबर है किसके? 6 के। इसका कितना गुना? 2 गुना। ये 16 हो जाएगा और यह 2 गुना 20, 16 और 20। दो संख्याओं का माध्य अगर 6, दो संख्याओं का माध्य का अंतर 6 है। चलो अब 10 तारीख का पेपर यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो आप लोग एकदम खुश होके बैठ जाइए, 10 तारीख का पेपर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड आए थे इसमें। 10/1/2000। ये मत सोचना कि ग्रुप डी का ही पेपर है इतना आसान होगा। कोई भी ले सकता है इसे। दो संख्याओं का माध्य, क्योंकि ग्रुप डी का कंपटीशन का पेपर कंपटीशन ही क्या होता है, ऑल सब एक दूसरे से बनाया जाता है। दो संख्याओं का माध्य 6, दो संख्याओं के माध्य 6 का अंतर है। x - 6 x - y बराबर 6 है और x + x² + y² बराबर कितना है? 240। तो ये कह रहा है कि यार इन दोनों का योग क्या होगा, तो x + y क्या होगा? तो आप 240 रखो, क्योंकि x + y और x - y होता है। तो 240 तो है ही बटे 6, तो यह 40 तो है गया। एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो होता ही है। अगर 1.34 और 2.68 है, 1.34 और 2.68, ये पॉइंट से पॉइंट तो काट ही दोगे तो 1.34268, तो ये 67 और ये 134। आप इसे 1 लिख सकते हो, इसे 2 लिख सकते हो, आधा। 6 वर्ष में 4 साल, तो इसमें P × R × T फॉर्मूला लगा सकते हो, सीधी सी बात है, इतना आसान सा है। 6 चौक 24, 6% के हिसाब से 4 साल में 24, या तो आप ऐसे कर लो 4, 3, 7, 5 बटे 100।
या तो आप 4 3 7 5 गुणे क्या 4 और गुणे क्या, अरे यार रुको, 6, ये 4 3 7 5 पी हो गया 6 गुणे 4/100, कितना आ जाएगा 1050। ठीक है, एवरेज निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे इसके। 20 + 30 बटे 6 + 4, तो 50/10, ये हो गया 5 मीटर। ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया था पेपर में। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी आसानी है। ये क्वेश्चन था, एक समभुज की भुजा 26 सेंटीमीटर, तो इसकी विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर। एक, तो अगर मान के चलो ये है 24 है, तो ये भी 24 ही होगा। तो समभुज 26 सेंटीमीटर है बता रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज मान लो, तो क्षेत्रफल चतुर्भुज बराबर 26 सेंटीमीटर, विकर्ण 400, ये विकर्ण 48 है, तो 24 सेंटीमीटर, तो 26 का स्क्वायर माइनस 24 करवा दो, यू बराबर आ जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 24 का, 676 माइनस 576, ये 100 का 10 बैठ जाएगा, तो 2 × 10 = पूरा 20। ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसको आपको करना है क्या, ये हो जाएगा आपका x - 2, और इसको करोगे हल तो x - 5 और x + 5 हो गया 3 के हिसाब से, और इसको करोगे गुणनखंड, तो सभी को आना ही चाहिए, x + 4, तो मान के चलो 2 × 3x, x - 2 तो होना ही चाहिए, तो पूरा 6x - 2 ये वाला पहुंच जाएगा, 2x + 5 बराबर x² + 2x + 4, ये बढ़ जाएगा। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% वृद्धि हो गई है। ठीक है, पेट्रोल की जो नया बजट आया है उसमें 10% वृद्धि हो गई है। एक मोटर वाहन यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल के कुल व्यय कोई वृद्धि ना हो? मतलब 10% यानी कि 1/10 है। 10 से पेट्रोल का दाम हो गया है 11, 10 से कितना हो गया है 11, बट उसे ये जो पेट्रोल है 11 से 10 ही चाहिए, तो 1 का वह अंतर रखें किसमें, पूरा आपका 10 ही के हिसाब से चले, क्यों गुणा 100, तो 10 जितने हाँ 11 में से करना पड़ेगा 1 की खपत करके,
तो यह 100 बटे क्या 11, 100 बटे 11। आप इसे कह क्या सकते हो 11, ये 9, 11 और यह 1। ये भी तो बी वाला भी सही लग रहा है, दोनों एक ही ऐसे कैसे दे दिए ना। अच्छा ये अलग है, जबकि ये गलत है, ये सही है क्योंकि 11 नीचे आएगा। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। कितना था? 5 साल पहले था 7 गुना, यानी कि 7 1, और 5 साल बाद 3 गुना हो गया। 3 में से 1 गया 2 और यह 6, तो यह 2 सत्ते 14 और यह 2 और 6 तिया 18 और 16 17 18 और 4 6 नहीं 5 15 नहीं 6 ही होगा। 6 तिया 18 18 14 4, हाँ तो यह 4 गुना और 7 और यह 5 12 इसका 5 गुना कितना है 5 गुना, तो यह 10 साल का हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 साल का हो जाएगा। 2 साल पहले की एज पूछ रहे, 8 साल का हो जाएगा। कितना 8, ये 14 है, तब 5 गुना 14, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 6 7 70, तो यह 68 साल का हो जाएगा। तो यह तो 8 साल का होगा, टोटली 38 साल। बारह साल बाद मनीष की आयु 4 साल पहले 3 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु बताएं। तो यह x + 12 हो जाएगी 12 साल बाद, माना कि उसकी आयु x है। x एक ही की बात कर रहा है, तो आप ऐसे कर लो x - 4, तो 12x, ये तो बहुत ही आसान पड़ जाएगा। 12x और यह कितना 3 साल बाद 3 चौक 12, तो x बराबर भी तो 12 ही होगा। फिर एक समूह में 8 वर्ष छोटी संख्या अगर 12 5 है, 12.5 है, 8 सबसे छोटी संख्या, तो 14 है, तो 6 संख्या का माध्य बताओ। तो 12.5 का हो जाएगा आपका 100। कुल संख्या कितनी है 14, तो 14 गुणा क्या 4, 196,
तो शेष संख्या कितनी बची बताइए? 6। तो 196 माइनस 100 और ये 14 माइनस 8 तो 90, ये 16 हो जाएगा। चलो, एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंचता है। ठीक है, 2 घंटे में पहुंचता है। अब आप 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कुल दूरी 1/4 साइकिलिंग में तय करता है। 30 किलोमीटर की गति बस द्वारा तय करता है आधा। 5 किलोमीटर की रफ्तार आधा और बाकी 5 से व्यक्ति की औसत गति बताए। तो 1/4 साइकिलिंग आधा, तो 1/4 हो जाएगा। तो साइकिलिंग 15 की बस 30, 1/4 गुणा 15 ये हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 30 प्लस 4 गुणा 5 बराबर। तो 1/60 1/60 1/20 तो 5/60 तो 24/2 बराबर 12। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? दिया नहीं है कि छूट ही गया? अच्छा क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन अच्छा बता देता है हम कि यहाँ दिया है कि 43 में है। तो 43 में होगा। हाँ है। नीचे दिए गए जो ग्राफ है 10 वर्ष में बिक्री पर्सनल कंप्यूटर दर्शाई गई है। 2008 में कितनी पर्सनल है? 2008 कहाँ है ये? 50 लाख यूनिट। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग में 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड काट दिए गए तो कटेगा इसका शीर्ष नीचे परिधि इस प्रकार। तो अष्टकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन भाई अच्छा दिया है इन लोगों ने। इसको आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे इसको समझने के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बड़ा बढ़ जाएगा आपके लिए। एक मान के चलो समचतुर्भुज टाइप है, यहाँ से काटा है इसको चारों तरफ। ये 0.5, इसको हम पहले नाम दे देते हैं। इसका नाम हम सी रख देते हैं। ये ए बी सी और ये डी। तो ए बी 0.5 काटा तो क्षेत्रफल यहाँ 3 है, क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर। दोनों कोने में 0.5 काट लिया। ठीक है, ये और ये। तो एक बराबर है 2 के। तो ए पी बराबर हो गया क्या? 0.5 ए डब्ल्यू बी। तो √2 आपका क्या? 0.5 √2। अगर मैं परिधि की बात करूं तो पी क्यू पूरा परिधि, तो पी क्यू प्लस क्यू है आर एफ प्लस क्यू, कितना भी 2 प्लस आधा प्लस 2, तो सबको निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आधा प्लस 0.5 प्लस 0.2 गुणा क्या? तो यह 0.5 बन जाएगा बस। निम्नलिखित 2017 के दौरान कंपनियों द्वारा टावर विनिर्माण 2017
के दौरान भारत की निर्मित 1,80,000 और ए द्वारा टावर कितना किया गया। इतने से आपको कोई मतलब नहीं है। पाई चार्ट के जब क्वेश्चन आते हैं इतना से जितना ये लिखा रहता है उतने से कोई मतलब नहीं। आपको केवल इतना देखना होता है कि 1,80,000 है और ए दिया है 25%। 25% को 1/4 कहते हैं और 4 चौक 16 होता है, 4 पंचे 20 होता है। सीधी सी 45,000 ये उत्तर बनता है। 12 लोगों द्वारा स्कोर अगर ये किया गया है तो माध्यिका ज्ञात करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब इनका पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो यह 6 है, सबसे छोटी संख्या, फिर 8 है, फिर क्या है 9, फिर क्या है 10, 11, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 16। फॉर्मूला क्या है n/2। देखते हैं पहले समय की विषय में 1 2 3 4 5 ये 2 4 ये 5 6 ये डबल 11 नहीं है, एक ही 11, 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल है 12। तो n/2 प्लस 1 ये लगाओगे तो मतलब 6 और 7। तो 6 7 में आपका क्या आ जाएगा 4 5 6 11 और 12। तो 11 + 12 आपका क्या आ जाएगा 23/2। 23/2 का कितना हो जाएगा 23/2 यानी कि 2 11 22। तो 11.5 इसमें 0.6 तो आ रहा ही नहीं है, तो 0.5 नहीं समझ आया तो देखो 2 पंचे 10 बचा 1 पॉइंट लगाया नहीं 2 कितना है 11 नहीं 23 है 23 है। 2 11 22 बचा 1 पॉइंट लगाया तो 0.5। ठीक है। ये 81 का स्क्वायर -49y² 9x + 7y। यार 81x² -49y² है बटे 9x + 7y। भाई ये a² - b² है तो एक बार प्लस होगा, 8x + 7 एक बार -7। नीचे क्या है 9x, फिर 9 होगा सर। तो ये प्लस वाला काट दो तो माइनस ही वाला हो जाएगा। ये 9x - 7। अगला क्वेश्चन 50। 8,002 वर्ष के बाद बढ़ोतरी होगी यदि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लागू की। 8,000 है, इसका 5% निकाल लो तो 5% तो साधारण ब्याज 400 बन गया। ये भी क्या 400। इसका 5% निकाल दो, ब्याज पे भी ब्याज लगेगी ना, तो ये 20 हो गया।
तो टोटल अगर देखा जाए 400 400 800 800 ये 820 और 8000 ये 8820 टोटल ये। तो अभी के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं क्लास में लाइव में। ओके।